नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। निष्कर्ष भारत की खास मुहिम सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक पहुंचाने की है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खबर जनता तक पहुंचे और आपकी किसी समस्या का समाधान हो, निराकरण हो, तो आप हमारे नीचे दिए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपकी खबर को बड़ी प्रमुखता से हम उठाएंगे और जो भी समस्या होगा उसका निष्कर्ष जरूर करेंगे। चलिए बातचीत करते हैं बिहार की राजनीति 2025 विधानसभा चुनाव और इसमें पवन सिंह और उनकी पत्नी ताल ठोक रही हैं। देखिए, दोनों एक दूसरे से अब प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आएंगे। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काराकाट लोकसभा में पवन सिंह ने साल 2024 लोकसभा चुनाव लड़ी थी और पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। जीत तो नहीं पाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर उन्होंने कर दिया था। और इस बात से नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की आज भी रहती है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान के तहत उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा चुनाव में हरवा दिया। ये आरोप सम्राट चौधरी पे भी लगता है कि कुशवाहा वोट बैंक को उपेंद्र कुशवाहा के लिए सम्राट चौधरी ने एकत्रित नहीं कर पाए और इस वजह से बार बार उपेंद्र कुशवाहा अपनी नाराजगी दबे जुबानी मीडिया के कैमरों के सामने रख ही देते हैं। इस बार भी पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पे हैं। पवन सिंह की मुलाकात राजनाथ सिंह से हो रही है। पवन सिंह की मुलाकात अनुराग ठाकुर से हो रही है और दो कद्दावर नेताओं से मुलाकात पवन सिंह की इसलिए हो रही है क्योंकि एक बार फिर से पवन सिंह बीजेपी के टिकट से काराकाट में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, शाहाबाद की ये सीट जहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही दावेदारी ठोक रखी है। उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा में उतनी तवज्जो नहीं दी गई। बिहार बीजेपी के नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार कर दिया। कहने के लिए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के साथी हैं, लेकिन क्या गठबंधन के तहत गठबंधन के नियम के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा के साथ न्याय बिहार बीजेपी कर रहा है? बिल्कुल नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने भरोसा नरेंद्र मोदी पर साल 2024 में किया और नरेंद्र मोदी की वजह से भी आज वो राज्यसभा के सदस्य हैं और इस वजह से उनको भरोसा है कि बिहार में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को वो तवज्जो देंगे। लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि बिहार बीजेपी के अंदर जो लॉबी है उस लॉबी ने कुशवाहा वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कुशवाहा नेताओं में सबसे टॉप पर कौन रहेगा इसको लेकर सम्राट चौधरी को आगे किया है। हालांकि आज भी जो कुशवाहा समाज से आने वाले वोटर्स हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को ही अपना एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा मानते हैं और उपेंद्र कुशवाहा ही कुशवाहा वोट बैंक पर पकड़ मजबूत बनाएंगे। अब अगर काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की बातचीत करें तो कुशवाहा वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक उस क्षेत्र में है। अगर पवन सिंह एक बार फिर बीजेपी के टिकट से वहां पर चुनाव लड़ेंगे तो ये मुश्किल उपेंद्र कुशवाहा के लिए हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को क्या वो क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा जिस क्षेत्र में अपनी वो पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। भरे मंचों से उन्होंने कह दिया है कि इस बार वो पैटर्न नहीं होगा जो पैटर्न लोकसभा चुनाव के दरमियान हुआ था। इस बार टिकट का चयन या टिकट का बंटवारा विधानसभा में जो गठबंधन के साथी हैं उनके मन मुताबिक होना चाहिए। अब उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं बिहार बीजेपी के नेताओं की वजह से ही। इधर ज्योति सिंह की मुलाकात जो जनता दल यूनाइटेड में राजपूत के एक बड़े नेता आनंद मोहन है उनसे हुई है और ये कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड भी उस क्षेत्र में इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या? बीजेपी और जदयू ही अगर वो सीट ले लेगी तो क्या उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा क्षेत्र छोड़कर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लड़ेंगे जहां पर उनका कोई जनाधार भी नहीं है? ये नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की है और इस वजह से आप देखिएगा विधानसभा में एनडीए गठबंधन में इस बार फिर से बड़ा मुश्किल रहने वाला है बीजेपी के लिए कि अगर कुशवाहा वोट बैंक छुटका तो तेजस्वी यादव पहले से ही घात लगाए बैठे हुए हैं। आप देखिएगा तेजस्वी यादव की प्रगति यात्रा है और इस यात्रा के दौरान तेजस्वी अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र में घूमकर साग सब्जी खरीद रहे हैं। कभी गोभी खरीदते नजर आते हैं तो कभी आलू बोरा भर खरीद कर अपने पास ले आते हैं और वो पूछते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा के लिए कितना किया, लालू प्रसाद यादव ने कोयरी के लिए कितना किया। और इस वजह से एक कुशवाहा में जो सॉफ्ट कॉर्नर है तेजस्वी यादव के प्रति वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव का एक्सपेरिमेंट कुशवाहा वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए काफी हद तक सफल रही है। अभय कुशवाहा ने एक बड़ी जीत दर्शाई है और इस वजह से तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि 2025 विधानसभा में
कुशवाहा को ज्यादा टिकट देंगे तो शायद एक बड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार का है, एनडीए गठबंधन का है, वो वोट बैंक हमारे साथ आ जाएगा। पवन सिंह एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। आपको याद होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान पवन सिंह को तब तक नहीं हटाया गया जब तक राजनाथ सिंह का कार्यक्रम उस काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लग नहीं जाता है। सम्राट चौधरी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, और जो पवन सिंह हैं उन्होंने ताल ठोका था काराकाट लोकसभा चुनाव में। आसनसोल से टिकट दिया गया, पवन सिंह ने लौटा दिया और सीधे चले आए काराकाट। उन्होंने ऐलान कर दिया, ऐलान करने के 10 दिन के बाद भी बीजेपी ने उनको सदस्यता से निष्कासित नहीं किया, और इसी वजह से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के जो वोट बैंक है उसमें काफी कुछ बड़ी सेंधमारी कर दी गई। एक बार फिर से पवन सिंह की यह तस्वीर दर्शा रही है कि बीजेपी में पवन सिंह आ रहे हैं और पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। पत्नी ज्योति सिंह उनके सामने रहेंगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पत्नी ज्योति सिंह क्या जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चुनाव लड़ेंगी या फिर ज्योति सिंह को निर्दलीय देखा जाएगा उम्मीदवार के तौर पर, या फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ भी वो सोच रहे हैं। हालांकि आरजेडी में जाने का उनका कोई भी मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐलान किया है कि मुझे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा प्रेरित करते हैं, और इन्हीं को देखते हुए, इनके काम को देखते हुए मैंने राजनीति में आने का फैसला किया है। तो ये पूरी तरीके से संभावना समाप्त हो जाती है यहाँ पर कि राष्ट्रीय जनता दल से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। ज्योति सिंह ने ऐलान किया है कि अगर उन्हें कहीं से टिकट नहीं मिलेगा तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा कौन सा होगा? या तो काराकाट होगा या फिर डेहरी विधानसभा क्षेत्र ज्योति सिंह का हो सकता है। इधर पवन सिंह काराकाट लोकसभा चुनाव से अगर टिकट उनको मिलता है बीजेपी की तरफ से, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा एनडीए गठबंधन में टिके रहना। और अगर उपेंद्र कुशवाहा हटे तो बीजेपी को सीधा नुकसान इस बार जो एक बड़ा वोट बैंक है उस पर होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।